क्या लालू की अगस्त वाली बात सच होने वाली है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने सीएम नीतीश ने अपनी चल दी है चाल। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने केंद्र की सरकार को लेकर घेरा था और कहा था कि अगस्त महीने में ये केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और अब बजट पेश होने से पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी मांग कर दी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से लगातार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर मांग उठाया जा रहा है। बीते दिन हमने आपको अशोक चौधरी, विजय चौधरी, इन सब की बातों को सुनवाया था कि किस तरीके से वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जदयू की भूमिका केंद्र में क्या है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और जब से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तब से लगातार इस मांग को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। विपक्ष भी लगातार सीएम नीतीश कुमार को बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देने को लेकर मांग कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जदयू पार्टी के भी मंत्री खुलेआम मंचों पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के दबाव से बीजेपी के जो है वो होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर सीएम नीतीश पर सवाल उठाए हैं और अब जदयू इस पर विशेष फोकस करती हुई भी नजर आ रही है। स्पेशल स्टेट मिलना चाहिए, इसको लेकर एक बार फिर से जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर स्पेशल स्टेट संभव नहीं है तो विशेष पैकेज देना चाहिए। 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर हम लोग जो हैं वो आशान्वित हैं। उम्मीद करते हैं कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। बजट से पहले जदयू के स्पेशल चाल से अब सवाल उठने लगे हैं। क्या लालू यादव की भविष्यवाणी सच होगी? लालू ने कहा था कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। अशोक चौधरी बुधवार को ये सारी बातें कहते हैं। उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार 10% का योगदान करती थी और 90% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब ये अनुपात 50-50 हो गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसका योगदान कम हो और इसके लिए केंद्र सरकार को एक नया फॉर्मूला तैयार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों को विशेष पैकेज या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जरूर करनी चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं रही तो हम कम से कम विशेष पैकेज तो हमें मिलना ही चाहिए। जदयू के नेता विजय कुमार चौधरी ने भी बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देने को लेकर बात की है। अगर कोई दिक्कत है तो केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देने पर भी विचार करना चाहिए। अब रुपौली उपचुनाव के बारे में एक तरफ जहां अशोक चौधरी ने कहा है कि उम्मीद है कि पार्टी बड़े अंतर से इस पर जीत हासिल करेगी, तो एक तरफ जहां जदयू के कई मंत्रियों की तरफ से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने को लेकर बात किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ समय पहले बिहार नहीं बल्कि केंद्र की एनडीए की सरकार पर ही सवाल उठाया था और कहा था कि ये सरकार अगस्त के महीने में गिर जाएगी। और अब एक तरफ जहां जदयू जिस तरीके से दबाव बना रही है केंद्र सरकार पर, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।